हेलो फ्रेंड्स, आई एम एंजल जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजल जॉर्ज 084 पे। आज हम बात करेंगे विटामिन K2। मुझे मालूम है कि विटामिन K2 के बारे में बहुत सारे जो मेडिकल प्रोफेशनल भी हैं उन्होंने भी बहुत कम सुना होगा। तो विटामिन K2 जो है वो हमारी बॉडी के लिए एक लाइफ सेविंग है। उसमें मतलब इनक्रेडिबल बेनिफिट हैं उसके। अगर हम विटामिन K2 लेते हैं तो हमारी जो पूरे ओवरऑल हमारी बॉडी है उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता है। मतलब कि एक हेल्दी इंसान है उसको विटामिन K2 अगर होगा तो वो अपना जो दिन भर का काम है, अपनी बॉडी के जितने भी काम हैं उन सबको सही ढंग से कर पाएगा। लेकिन विटामिन K2 आखिर है क्या? अब सबने सुना होगा कि विटामिन जो है कैल्शियम है वो जो है लेना चाहिए। उससे क्या होता है, बोन हेल्दी होती हैं, बोन स्ट्रांग होती हैं, बच्चों के ग्रोथ में हेल्प होती है क्योंकि बोन जो है वो ग्रो करती हैं। तो सब लोग क्या है दूध बहुत लेते हैं, दही बहुत लेते हैं। अब दूध दही तो लेते हैं लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जिनसे हमें कैल्शियम मिल सकता है, जैसे कि सीसमे सीड हो गया, कोकोनट मिल्क हो गया, पीनट मिल्क हो गया। मतलब इन सब चीज़ों से हम कैल्शियम अपना बढ़ा सकते हैं। अब कैल्शियम तो हमने ले लिया, लेकिन सबने सुना है कि कैल्शियम की जो गोली है उसके साथ लिखा होता है विटामिन D3। अब D3 का क्या रोल है? आई थिंक कि सबको पता होगा कि D3 जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, यानी कि टिश्यू जो है उनमें कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये क्या है, विटामिन D3 जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि हेल्प करता है कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में। अब वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है तो कैल्शियम जो है सिर्फ हड्डियों के लिए ही रिक्वायर नहीं होता, वो जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है तो हमारी बॉडी के सेल्स के लिए भी ज़रूरी होता है, हमारे और भी बहुत सारे बॉडी के फंक्शन है उनके लिए भी ज़रूरी होता है। अब जो है ये बोन तो स्ट्रॉन्ग कर देता है विटामिन D3, लेकिन अब जहाँ जहाँ पर एब्जॉर्ब करने में तो हेल्प करता है, लेकिन कैल्शियम को कहाँ कहाँ जाना है, किस सेल में जाना है, उसके लिए जो हेल्प करता है वो विटामिन K2 है। अब विटामिन K2 अगर हम कैल्शियम के साथ विटामिन D3 ही सिर्फ लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब तो हो जाता है लेकिन वो टिश्यू में जमा हो जाता है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए K2 बहुत लेना ही ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जो जापानीज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वेल्दी, उनकी स्किन भी बहुत अच्छी ग्लो करती है, वो स्लिम ट्रिम होते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा अच्छा होता है। वो K2 जो है वो अपनी डाइट में ब्रेकफास्ट में लेते हैं। अब ये सबके मन में उठ रहा होगा कि ये K2 है क्या? पहले हमें ये तो पता चले कि K2 है क्या। अब मैं बात करूँगी कि K2 जैसे कि K1 के बारे में सबने सुना है कि जो K1 है वो मदद करता है ब्लड को कोगुलेशन में। कोगुलेशन मतलब कि बाइंडिंग में हेल्प करता है। ब्लीडिंग अगर कहीं हो रही हो तो अगर K2 लगाया जाए कि K1 लगाया जाए, विटामिन K लगाया जाए तो उससे ब्लीडिंग जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। अब K2 जो है ये इसका क्या फंक्शन है कि जहाँ पर भी कैल्शियम जो है को बाइंड करने में बोन तक मदद करता है, ये हेल्प करता है उस कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करने में। जो कैल्शियम है वो सॉफ्ट टिश्यू तक कैसे जाए और किसको कहाँ ज़रूरत है उसमें मदद करता है। थर्ड, ये माइटोकॉन्ड्रिया है उस फूड को टर्न करता है एनर्जी में। मतलब कि जितने भी मेटाबॉलिज्म मतलब कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को जो है जितना भी फूड है उसको टर्न करता है एनर्जी में। फॉर एग्जांपल कि एक्सरसाइज अगर हम, ये कार्डियक आउटपुट में मदद करता है और हमें मतलब कि अगर कार्डियक आउटपुट में हेल्प करेगा तो हम ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज कर सकेंगे, ज़्यादा देर तक हमारा कार्डियक जो है वो फंक्शन अच्छे चलेंगे। अब ये है विटामिन K2 जो है वो उसके मतलब बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि K2, K4, K7, K14 तक हैं, तो डिफरेंट वर्जन है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अब बात करते हैं कि K2 जो है वो कैसे पैदा होता है। वो ओरिजिनेट होता है बैक्टीरिया से। वो एक तरह का बैक्टीरिया है
मतलब कि बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है, जो कि ह्यूमन में भी पाया जाता है और एनिमल्स में भी मोस्टली। जैसे कि B12 के लिए मिथ है कि हाँ जो B12 है वो सिर्फ नॉन वेज में ही पाया जाता है। उसी तरह से K2 के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि K1 तो जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है, लेकिन K2 जो है वो एग यॉक में पाया जाता है, लिवर में पाया जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे जितने भी मतलब कि नॉन वेज हैं उनमें पाया जाता है। लेकिन अगर आप मतलब फेर्मेंटेड फूड जो होते हैं, फेर्मेंटेड मतलब जो बीन्स हैं, जो जैपनीज़ हैं जिनकी मैंने अभी बात की कि उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, उनकी गट हेल्थ बहुत अच्छी होती है, तो वो K2 जो है अपने ब्रेकफास्ट में लेते हैं। कैसे? नटों के रूप में, जिसे कि एक नटो बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं कि वो बीन्स हैं उनको फेर्मेंटेड करते हैं और फेर्मेंटेड बीन को वो मॉर्निंग में अपने ब्रेकफास्ट में खाते हैं, जिससे कि उनकी गट हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहती है, जिसके कारण कि K2 जो है के कारण उनकी जो है हड्डियां भी मजबूत रहती हैं। उनको कैल्शियम लेते हैं तो कैल्शियम का भी अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है, उनका कार्डियक हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है, और भी बहुत सारे। लेकिन हमें अगर कोई कहे कि हाँ फर्मेंटेड फूड ले लो, तो हम उस फूड को ख़राब ही बोलेंगे कि हाँ ये फूड तो है, ये ख़राब है। अब मैं जो सोयाबीन है उसको फर्मेंटेड किया जाए और वो खट्टा हो जाए और लेस सी छोड़ दे, तो उसको नटो बोलते हैं, NATTO। और वो फूड जो है वो जैपनीज़ जो है वो अपने ब्रेकफास्ट में लेते हैं, इसलिए उनकी स्किन अच्छी होती है और उनकी गट हेल्थ बहुत अच्छी होती है, जिससे कि सारे वाइटल ऑर्गन्स जो है उनके फंक्शन बहुत ही अच्छे होते हैं। अब विटामिन K2 के बारे में मैंने बता दिया कि वो किन किन चीज़ों में पाया जाता है। तो अब लेना किन किन को चाहिए? जो कि एंटी एसिड, कोई किसी भी तरह की टैबलेट ले रहे हैं उन्हें एंटी एसिड के साथ जो है वो K2 ज़रूर लेना चाहिए। और एंटीबायोटिक अगर कोई ले रहा है, एंटीबायोटिक के कारण भी बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो इसलिए सही एब्जॉर्प्शन के लिए, गट हेल्थ के लिए जो है वो K2 लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब GI प्रॉब्लम, जैसे कि किसी को IBS की प्रॉब्लम है, या किसी को गट की प्रॉब्लम है, या कॉन्स्टिपेशन रहती है, या और भी बहुत सारे मतलब कि रिलेटेड GI ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसे भी अपने फूड में K2 लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब और भी बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो सेल्स हैं, कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम को मतलब K2 जो है वो कैल्शियम को कहता है कि जाओ भाई उस जगह पर ज़रूरत है आपकी और उस जगह पर जाओ। अगर हम D3 ले रहे हैं तो हमें K2 लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि K2 अगर हम D3 जो है वो K2 के बिना लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा कैल्शियम जो है वो टिश्यू में हाई हो जाएगा। उससे क्या होता है, आर्टरी ब्लॉक्स हो जाती हैं, जैसे कि कहते हैं कि हाँ कि उसमें कैल्शियम जमा हो गया है, क्लॉग हो गया है, ये हो गया है, मतलब कि बहुत सारी ऐसी बातें आपने सुनी होगी। तो हार्ट प्रॉब्लम अगर किसी को है तो उससे भी K2 लेना बहुत ज़रूरी है। और भी मतलब अगर किसी भी तरह की कोई भी विटामिन, कैल्शियम और विटामिन D3 ले रहे हैं, D3 के बारे में तो सब लोगों को पता है कि हाँ D3 लेना, लेकिन जो है K2 जो है वो D3 के लिए लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं कि हमें जो है हम विटामिन D3 मतलब कैल्शियम तो हमारा बहुत अच्छा है, विटामिन D भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी क्या है कि आर्टरीज ब्लॉकेज हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, वो फंक्शन चाहिए, मतलब कि बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो कि सही नहीं चल रहे हैं। जो K2 है वो हमारे मतलब कि कैल्शियम, जैसे कि मैंने कहा कि कैल्शियम जो है वो बोन के लिए ही नहीं चाहिए, विटामिन D3 जो है वो बोन के लिए नहीं चाहिए, विटामिन D3 जो है हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर हमारा मूड सुस्ती वाला है सर्दियों में, तो हम अगर धूप में जाते हैं तो थोड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए विटामिन K2 लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब विटामिन K2 आप टैबलेट के फॉर्म में लेते हो तब लो, अगर हमारे पास नेचुरल सोर्सेज नहीं है। आप क्या हो, फर्मेंटेड फूड ले सकते हो। फर्मेंटेड फूड जैसे कि अब जापानीज़ की बात जैसे मैं कर रही हूँ कि हाँ वो बीन्स हैं उनको अपने ब्रेकफास्ट में लेते हैं, वो लिस से हो जाते हैं। आपका हमारे जैसे इंडियंस को तो लेने को दिल भी नहीं करेगा, लेकिन जो अचार वगैरह है वो ले सकते हो। किसी को अचार सूट नहीं करता, अब
तो फेर्मेंटेड जितनी भी सब्जियां हैं उनको आपस में मिक्स करके वो ले सकते हो, उसको फेर्मेंटेड करके हम ले सकते हैं। और भी जैसे कि काफ़ीर बोलते हैं, मदर दही से वो बनता है, काफ़ीर में भी K2 की अमाउंट जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि विटामिन K2 जो है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। वो हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होता है, हमारी आर्टरीज़ के लिए अच्छा होता है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है, कार्डियक आउटपुट के लिए अच्छा होता है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि विटामिन K2 जो है वो हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई जो मतलब कि आप अभी मैंने बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ हमें K2 लेना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और अगर कुछ लोग बहुत सारी एंटीबायोटिक ले रहे हैं या बहुत सारे एंटासिड ले रहे हैं या जीआई की प्रॉब्लम है, तो उन सबको प्लीज़ मेरी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको पता चले कि हाँ उन्हें K2 लेने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।